यहाँ पर हमने पीछे कंटेनर लिया और आगे टेक्स्ट लिया और बटन बनाया। अब इसको हमने ग्रुप कर दिया, इन दोनों को ग्रुप करने के बाद भाई इसको कंपोनेंट कहाँ से बनाऊँ मैं? बताया था मैंने, मुझे नज़र थोड़ी आ रहा है भाई साहब। वहाँ कहाँ से? ग्रुप के बराबर में ये क्रिएट कंपोनेंट, कंपोनेंट बनाया मैंने इसको। इसका सबसे पहले तो कर दो नाम चेंज। यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन है, तो इसके मैंने बटन के आगे टू लिख दिया ताकि एसेट्स में पहचान में आ जाए। अब मैं गया ऐप डिज़ाइन पे। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्रेम्स। एक फ्रेम ये लिया मैंने, इसी को डुप्लीकेट बना दो। कितने 5 फ्रेम्स हो गए हमारे पास। एसेट्स पे जाओ, बटन 2, ये बटन नंबर 2 यहाँ आ गया। अब इन सारे बटन्स को एक एक स्क्रीन पे रख दो। नहीं, उसका भी अभी बताता हूँ मैं क्यों नहीं कर रहा वो। सबको अलाइन कर दो। अब भाई मुझे इस बटन के अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है। क्या करूँगा? इसको पहले यूँ सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद करूँगा। चलो मान लो मैं यूँ करता हूँ, टेक्स्ट लिख दिया मैंने। बाकी बटन के तो हुए ही नहीं। कहाँ है? यहाँ से नहीं हुआ ना। अब अगर ऐसे करेंगे हम लोग तो कितना टाइम ज़ाया होगा? सिंपल है, डिज़ाइन सिस्टम पे जाओ, डायरेक्ट इसके पेरेंट्स का ही टेक्स्ट चेंज कर दो। देखो सबके चेंज। 5 स्क्रीन थी हमारे पास, 5 की 5 स्क्रीन के एक साथ चेंज हो गया टेक्स्ट। ये चीज़ कहाँ काम आएंगी? जब आप लोग कार्ड्स बनाओगे, कार्ड में बार बार चेंजिंग करना पड़ती है, बार बार। तो इसलिए बेहतर यही है एक दफ़ा कंपोनेंट बना के रखो चीज़ को, और बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बटन आप बने बनाए उठाओ। वो कैसे? मैंने बताया था, मटेरियल डिज़ाइन पे जाओ, अरे नहीं यहाँ से नहीं, मटेरियल डिज़ाइन यूआई किट, यहाँ जाओ। ये पहले नंबर पे देखो फिग्मा की किट आ रही है पूरी मटेरियल की। ओपन इन फिग्मा। दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट करो, बताता हूँ इससे क्या होगा। कलरफुल कर दिया, अजीब लग रहा है बहुत। भाई बटन, कार्ड्स, आइकन बटन, जो भी बटन है, कुछ भी खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है।
आइकन्स पे जाओ, आइकन यहाँ से पूरा का पूरा सेक्शन कॉपी करो, अपने डिज़ाइन सिस्टम में जाके पेस्ट कर दो। अब देखो आइकन्स वाले में आया मैं, आइकन्स वाले में आने के बाद लेयर्स में आया। इसको ओपन मत करना, इस वाली लेयर को यू, बस ये पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट करो। यहाँ सिलेक्शन बनी, इस सिलेक्शन बनने के बाद कंट्रोल सी, अपने एप्लीकेशन वाले डिज़ाइन सिस्टम पे जाओ, यहाँ ले जाके इसको कर दो पेस्ट, कंट्रोल वी। इससे क्या फ़ायदा होगा, बार बार आपको आइकन फाइंडर से आइकन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आइकन इस पर नहीं है, वो आइकन आप लोग उठा लो। और यहाँ पर सारे आइकन 24 साइज़ पे एडजस्ट हुए हुए, देखो कोई भी आगे पीछे नज़र नहीं आएगा। अब जो भी आइकन मुझे चाहिए, यहाँ पर देखो सबके नाम होंगे, ये रहे मेन्यू आइकन, एरो बैक, एरो फॉरवर्ड, यहाँ पर देखो क्लोज, इधर देखो स्टार्स, सारे आइकन्स के नाम है। अब आप लोग कुछ नहीं करो, अपने ऐप डिज़ाइन वाले पेज पे जाओ, एसेट्स पे जाओ, नाम लिखो और यूज़ करते रहो। देखो मैं यहाँ गया, ऐप डिज़ाइन पे गया, एसेट्स पे गया, मुझे चाहिए बस आइकन, आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो मैंने ये आइकन लगा दिया यहाँ पर, लेकिन मुझे ये आइकन चेंज करना है यहीं से ही। वो कैसे होगा, यहाँ गए, आइकन में गए, इधर जाओ। अब ये यहाँ पर देखो आप लोगों को कितने सारे आइकन शो हो रहे हैं। यहाँ से कोई सा भी अगर आइकन चेंज करना है सिलेक्ट कर लो, ये आइकन चेंज हो गया यहीं से बैठे बैठे। क्या हुआ, क्या हुआ था, दरवाज़ा बंद कर दो। भाई अगर किसी ने गलती से आइकन कोई लगा दिया या आप लोग को वो आइकन पसंद नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर आइकन लगाने के बाद बहुत सारे आइकन है, बार बार एडजस्ट में जाओगे, यहाँ से डिलीट करोगे, इसी की जगह में एडजस्ट करोगे, फिर लंबी कहानी जाएगी। आइकन पे डबल टैप करो, आइकन का जो नाम है इस नाम पे क्लिक करो। नाम पे क्लिक करने के बाद देखो साइड में छोटा सा एरो बना हुआ आएगा, यहाँ क्लिक करो, सारे आइकन यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप लोग को जो भी आइकन चाहिए उसको क्लिक करो, वो चेंज हो जाएगा उस आइकन के अंदर। अच्छा, अब आइकन की बात हो गई। यहाँ पर शेप्स में क्या है, अच्छा ये नई चीज़ डाली है इन लोगों ने। भाई अगर कोई आप लोग को पिक्चर लगानी है स्प्लैश स्क्रीन वगैरह में या कोई सी भी स्क्रीन पे, पीछे शेप का डिज़ाइन चेंज करना है, तो फिर यहाँ से वही डायरेक्ट शेप उठा लो, उसी शेप के अंदर उस पिक्चर को क्लिपिंग मास्क कर दो। क्लिपिंग मास्क, इसमें क्लिपिंग मास्क कैसे होता है वो दिखाता हूँ मैं। पूरा सेक्शन कॉपी करा, कंट्रोल वी, अरे भाई साहब, अगर मैं इसको माउस से पकड़ के लेके जाऊंगा ना, देखो जब ही नहीं ले जा रहा था। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है, ये वाला शेप लेना है, कहाँ ये वाला शेप ले लेते हैं। इसका नाम देख लेते हैं पहले, बन। अब मैं जाता हूँ ऐप डिज़ाइन पे। इस स्क्रीन के ऊपर मुझे एक पिक्चर लगानी है, उसको क्लिपिंग मास्क करना है उस शेप के अंदर।
एसेट्स में गया, 1। ये रहा भाई। अगर यहाँ शो ना हो ना आप लोग को वो चीज़ या वो आइकन, कोई शेप, साइड में एरो नज़र आ रहा है बना हुआ, यहाँ क्लिक करो, अंदर सेटिंग खुलेगी, शेप पे जाओ, सर्कल लिखा हुआ है आगे, कौन सा शेप है, यहाँ जाओ, सारे शेप्स के नाम यहाँ आ जाएंगे। हमें कौन सा चाहिए था, 1, यहाँ से वो सिलेक्ट करा, आ गया। इंसर्ट कर दो इसको यहाँ पर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। अब मेरे को कोई पिक्चर चाहिए, चलो हम उठा लेते हैं कोई। भाई साहब तुम्हारे चैनल की प्रोफाइल कॉपी नहीं कर लो फिर मैं, बोलो तुम्हारे चैनल की प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा दूं फिर। एक हो गया, कितने सब्सक्राइबर्स थे भाई? तुमने अच्छे नियत से चैनल नहीं खोला होगा भाई। ये तुम लोग को पार्टी वार्टी देता था बीच में, ये फिर तो होना ही था ना ये। नहीं फिर तो तुम कुछ ज़रूर झोल करते होंगे किसी ना किसी चीज़ पे। भाई तुम्हें ये बीच बीच में पार्टी वार्टी दे देता? नहीं, देखो दोस्तों की बदवा। भाई तुम दोस्तों को जब खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो यही होगा ना। अभी तो मैं वहाँ बिठाऊंगा, तुम उसके मस्तियाँ करने लग जाओगे, कभी पीछे से हाथ मारोगे उसको। वो तो अच्छा हुआ उसके बेचारे के बाल नहीं है अभी, वरना तुम बाल नोच रहे होते उसके पीछे से बैठे हुए। भाई हम एक डोनेशन वाली पिक्चर लगाते थे यहाँ पर क्लिपिंग मास्क करके। सबसे पहले तो जो लोग पीसी इस्तेमाल कर रहे हो पीसी छोड़ दो, लैपटॉप भी है वो भी छोड़ दो। कौन कर रहा है लैपटॉप इस्तेमाल? यहाँ से डोनेशन वाली पिक्चर कॉपी करी हम लोगों ने। मैं गया फिग्मा पे, फिग्मा पे जाने के बाद शेप सिलेक्ट करो, शेप सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी करो, पिक्चर को इसके ऊपर ले आओ। अब इतना कंफर्म नहीं है, ऊपर रख के क्लिपिंग मास्क होता है पिक्चर को, या पिक्चर को नीचे रख के। ये अभी ट्राई करता हूँ मैं, रुक जाओ। राइट क्लिक करा, यूज एज मास्क, ऑप्शन नज़र आ रहा है। भाई साहब वो शेप कहाँ गया? शेप को ऊपर रख के क्लिपिंग मास्क होगा इसमें। अरे हाँ भाई, सबसे पहले इसको डिटेच लाजमी करना। डिटेच क्या? अब ये कंपोनेंट बना हुआ है, इसका ताल्लुक ख़त्म कर दो पेरेंट से। इसको डिटेच कैसे करते? 3 डॉट पे गए, शेप सिलेक्ट करा हुआ है मैंने, शेप के बराबर में नाम आ रहा है शेप का, उसी के बराबर में 3 डॉट भी शो हो रहे हैं हमारे को। वहाँ जाओ, पहला दूसरा ऑप्शन नहीं, डिटेच कर दो। इसकी
शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट और बी। इसको डिटेच करने के बाद अब देखो कंपोनेंट खत्म हो गया हमारे पास। इसको ले आओ फ्रेम से बाहर। इसको भी शेप के फ्रेम के अंदर ही ले आओ पिक्चर को। अब करके देखता हूँ 1 मिनट। हाँ भाई, हमें फिग्मा के अंदर शेप को ऊपर रखना लाजमी है। जिस शेप के ऊपर क्लिप मास्क करना है उस शेप को ऊपर रखो। शेप ऊपर है पिक्चर के, इसको राइट क्लिक करो, शेप के ऊपर यूज एस मास्क, कंट्रोल ऑल्ट और एम शॉर्टकट की है इसकी क्लिपिंग मास्क की। यूज एस मास्क करो। अब देखो अभी भी क्लिपिंग मास्क नहीं हुआ। अब जो शेप की लेयर हमारे पास पिक्चर के ऊपर है ना, उसको कंट्रोल दबा के और कर्ली ब्रैकेट जैसे फोटोशॉप पे लेयर को ऊपर और नीचे कर देते हैं हम, यहाँ से इसको बैक कर दो, पिक्चर के बैक। अब पिक्चर को यहाँ से एडजस्ट करना है हमारे को, तो इमेज वाले ऑप्शन में गए, यहाँ से जाओ क्रॉप पे। क्रॉप पे जाने के बाद यहाँ से कर दो पिक्चर को फिट। नहीं, पिक्चर को छोटा ही कर लो थोड़ा सा। ये सही है भाई। इसमें क्लिपिंग मास्क इस तरीके से होता है। काम है 1 मिनट। और कोई सवाल? कलर वाला भाई, एक दफ़ा हम कलर पैलेट वगैरह को वापस बनाएंगे इस पे। कुछ बच्चों को डाउट है, इशू। कलर पैलेट कौन बनाएगा यहाँ पर प्लगइन्स यूज करके? जैसे हम लोगों ने स्टाइलर में कलर ऐड करे थे, 3 प्लगइन्स इस्तेमाल करे थे, याद है? सॉर्टर, स्टाइलर और रीनेम इट। नहीं आता किसी को? चलो बनाते हैं।
भाई एक दफ़ा हम लोग कलर पैलेट वापस बना रहे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मिड, बेस और कंट्रास्ट। मिड, बेस और कंट्रास्ट। इसका सबसे पहला कलर कौन सा होगा? प्योर वाइट। कंट्रोल डी, इसको थोड़ा सा आगे कर दो। अब इसको सिलेक्ट करके रखो। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको डार्क करना है हमारे को, लाइट नहीं करना, क्योंकि वाइट से लाइट और कितना लाइट जाओगे। शेप बनाया, वाइट कलर कर दिया। वाइट कलर यहां से कराना फिल में जाके। उसके बाद अब मुझे करना है इसको 2% डार्क। ये हो गया 2% डार्क। देखो कलर कोड सिलेक्ट है हमारे पास। अभी कीबोर्ड माउस कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ मैंने, खाली कंट्रोल डी दबाऊंगा। कंट्रोल डी करा मैंने, खुद ब खुद आगे चला गया। एक शेप अभी भी सिलेक्ट है कलर कोड। शिफ्ट दबाओ, 2 दफ़ा और डाउन कर दो इसको। अभी भी मैंने कुछ नहीं करा, कंट्रोल डी और शिफ्ट डाउन एरो 2 दफ़ा। कंट्रोल डी, शिफ्ट डाउन एरो, हो गया। ये हमारे पास क्या है, मिड। नहीं, सबसे पहले आता है बेस। भाई बेस के हमने 3 बना लिए। अब बात करते हैं मिड की। पहला है बेस, फिर मिड, फिर आएगा कंट्रास्ट। इसको कंट्रोल डी करो, फिर वही काम थोड़ा सा आगे लेके जाओ। कलर कोड सिलेक्ट करके रखो अपने पास, 2 दफ़ा डाउन कर दो। ये हो गया उससे भी डार्क। शिफ्ट दबा के कलर कोड को 2 दफ़ा डाउन एरो से दबाया, फिर कंट्रोल डी, फिर शिफ्ट डाउन एरो 2 दफ़ा। कितने कलर हो गए? 10। अब हमारे पास जो हमारा प्राइमरी कलर है, मतलब ब्रांडिंग कलर, उसका बनाना है। इसी शेप को लेकर आ जाओ डुप्लीकेट करके नीचे। इस शेप को क्यों? ताकि रेक्टेंगल जो है वो एक ही साइज का रहे, ख़राब ना हो। इसको कलर चेंज करके कर दो अपना ब्रांडिंग कलर जो भी है।
ए भाई कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया सबसे डार्क हमारे पास ब्रांडिंग कलर। अब पता है ये कहाँ यूज होगा? कंट्रास्ट पे। सारे अपना अपना व्हाट्सएप खोलो जरा। जिसके पास है वो तो खोल लो। नीचे व्हाट्सएप का नेव बार देखो जरा, कंट्रास्ट यूज हुआ है नेव बार, जिससे चेंजिंग सेक्शंस चेंज होते हैं। व्हाट्सएप के नीचे जो नेव बार है ना आप लोगों की, उसको देखें ज़रा। ब्रांडिंग कलर यूज़ हुआ है। नेव बार क्या होती है? हाँ ये नहीं, ये नहीं, इससे ऊपर। हाँ ये इस पे देखें आप लोग, 2 कलर यूज़ हुए हैं, लेकिन ग्रीन ही है, लेकिन कंट्रास्ट बनाया हुआ है, डार्क के ऊपर लाइट से बनाया हुआ है। वो इन्हीं का यूज़ ऐसे ही यूज़ करा है इन्होंने भी। है तो ब्रांडिंग कलर ही, लेकिन उसके शेड यूज करें। हाँ भाई ये नीचे नाज खानी खत्म हो जाए तो फिर आप गाना गा लेना जाके। हाँ मैं सुना है, मैंने सुना है। नीचे चले जाओ, वो आंटी नात पढ़ रही है ना, तुम दोनों चले जाओ। अब बात आती है हमारे पास कि अगर एप्लीकेशन में वार्निंग सक्सेस या पेमेंट अगर ट्रांजैक्शन हो रही है, टिक का आइकन किस पे शो होगा? ग्रीन पे शो होगा। उसके लिए ग्रीन कलर बनाना पड़ेगा। एरर आ रहा है तो उसके लिए रेड बनाना पड़ेगा। वार्निंग आ रही है तो उसके लिए पीला बनाना पड़ेगा या ऑरेंज बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है। अलर्ट आ रहा है तो उसके लिए भी रेड बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी कंट्रास्ट ऐसे ही बनेंगे। अब इन कलर को मैं बार बार कैसे यूज कर, अरे वो साइड से वो कहाँ गया? अच्छा अब अगर मैं ऐप डिजाइन पे जाऊं, मुझे अपने इस बटन का कलर चेंज करके क्या करना है? ब्लू, मेरा जो ब्रांडिंग कलर है। लेकिन स्टाइल मेरे पास उसका कोड याद नहीं है मेरे को, और ना यहाँ पर स्टाइलर में ऐड है वो कलर। फिर क्या करूँगा? डिज़ाइन सिस्टम पे जाऊँगा,
वहाँ जाने के बाद कलर पिक करूँगा, कलर पिक करने के बाद कलर कोड कॉपी करके वहाँ जाऊँगा। लंबा काम हो गया। इसका एक सिंपल हल ये है, सबसे पहले तो इन सबको सिलेक्ट करो, पहले नंबर वाले कलर को सबको सिलेक्ट करने के बाद प्लगइन्स पे जाओ। प्लगइन्स पे जाने के बाद सॉर्टर, ये वाला प्लगइन इस्तेमाल करो। सॉर्टर वाले प्लगइन पे जाओ, सारे कलर्स को सिलेक्ट करके। अच्छा भाई, ये सॉर्ट क्यों करते हैं हम लोग? किसको? लेयर्स को अलाइन करने के लिए। अगर 10 मेरे पास रेक्टेंगल की लेयर है, उसके बीच में मेरे पास कोई सी भी आलतू फालतू लेयर आ गई, 10 के बीच में 7 और 8 लेयर के बीच में मेरे पास मान लो 3-4 अपने पास बटन की लेयर्स आ गई अलग से, मुझे क्या करना है? सॉर्टर करके उन सारी रेक्टेंगल्स की लेयर को लाइन वाइज करना है, बीच में से फालतू लेयर्स हट जाए। तो उसके लिए सिंपल सारे शेप्स को सिलेक्ट करूंगा मैं, जिसको करना है सॉर्टर पे जाऊंगा, सॉर्ट पोजीशन करके सबको अलाइन कर दूंगा मैं। ये रहा। सेकंड नंबर वाला काम क्या है? सेकंड नंबर पे मैं करूंगा इसको रीनेम। सबसे पहले तो इन 3 को रीनेम करना है, बेस वालों को। रीनेम पे गया मैं, देखो बेस, सबसे पहले इन 3 बेस को करना है। प्लगइन्स पे गया, प्लगइन्स पे जाने के बाद मैंने सबसे पहले तो मेरे को क्या, देखो इन सबको एक साथ करेंगे, लेकिन उन तीनों को अलग अलग क्यों करना है? ये बेस अलग है, मिड अलग है और कंट्रास्ट अलग है, ताकि आप लोग जब बनाने बैठो तो आप लोग को ये पता रहे हाँ यार ये बेस वाला है और ये मिड वाला है और ये कंट्रास्ट का है। सबसे पहले बेस को सिलेक्ट करो, प्लगइन्स पे जाओ, रीनेम पे जाओ। रीनेम इट प्लगइन्स का नाम है भाई, आगे आ जाओ तुम। कहाँ आ क्यों नहीं रहा ये? अरे भाई साहब, ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, एक पे भी काम करेगा ये? फरहान, मैंने क्या कहा था अभी? अभी क्या कहा था? क्या कर रहे हो तुम? भाई ये प्लगइन्स काम नहीं कर रहा, नेट का मसला तो नहीं हो गया?
आ गया। भाई इन 3 बेस को सिलेक्ट करके हम गए रीनेम इट पे। भाई रीनेम क्यों करना है हमें इस लेयर को? पता चल सके कि बेस कौन सा है, मिड कौन सा है और कंट्रास्ट कौन सा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर दे दूंगा ग्रे, क्योंकि हमारे पास ये सारे ग्रेज। यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रे, उसके बाद इसको करूंगा रीनेम। ग्रे लिख के मैंने रीनेम करा। अब वापस मैं रीनेम इट पे जाऊंगा, रीनेम इट, लेयर नेम सिलेक्ट करा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रे 1, ग्रे 2, ग्रे 3 आ गया। दूसरे वाले को भी सिंपल इस तरीके से ही करेंगे हम। लेयर्स नेम, बल्कि 1 मिनट, अच्छा इसको सबसे पहले तो हमने रीनेम इट में जाके इसको ग्रे दिया कलर का नाम। दूसरे बार में सबको एक साथ सिलेक्ट करना। मैंने सारे ग्रेस को क्या करा, ग्रे कलर का नाम दे दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों अब करना है मुझे इसको? हाँ, अगर यहाँ से सिलेक्ट करोगे तुम लोग इस तरफ से राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहला जो 10 नंबर पे गिरे आने वाला होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करेगा, नंबर 1। अगर लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करोगे इसको, तो जो वाइट तुम्हारे पास कलर है उसको नंबर 1 से स्टार्ट करेगा। और सही क्या है, यहीं से स्टार्ट कराना है हमारे को। सबको सिलेक्ट करा, प्लगइन्स पे गया, वापस रीनेम इट पे जाऊंगा, लेयर नेम सिलेक्ट करी, डिसेंडिंग ऑर्डर। नीचे देखो यहाँ पर शो भी हो रहा है तुम्हारे को प्रीव्यू में, ग्रे 1, ग्रे 2, ग्रे 3, ग्रे 4, ग्रे 5। यहाँ से रीनेम कर दो। 10 ग्रेज आ गए हमारे पास। अब इसी तरह ये ब्लू पे भी काम करना है हमारे को। सॉर्टर कर दो सबसे पहले तो, सॉर्ट पोजीशन, रीनेम इट पे जाओ, इसको रीनेम करो, प्राइमरी लिख के हो जा। अब वापस प्लगइन्स पे जाओ, लेयर नेम सिलेक्ट करा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको सीक्वेंस टू असेंडिंग करते हैं फिर क्या होगा, अगर यहाँ से लेफ्ट टू राइट भी सिलेक्ट कर रहे हो ना, फिर इसका उल्टा हो जाएगा। पहले वाला जो कलर है इसको दे देगा 10 नंबर, और अगर यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करते हो, फिर प्लगइन्स पे जाके रीनेम इट पे जाते हो, उसको फिर देते हो असेंडिंग ऑर्डर, तो फिर वो वहाँ से पहला नंबर सिलेक्ट करेगा। तो असेंडिंग मत करना, डिसेंडिंग करना। और कहाँ से सिलेक्ट करना, लेफ्ट टू राइट। लेयर नेम सिलेक्ट करा हम लोगों ने, उसके बाद डिसेंडिंग, रीनेम इट, रीनेम कर दिया। अब अभी भी ये हमारे पास लाइब्रेरी पे नहीं आए कलर। वो क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने इसको ऐड ही नहीं करा लाइब्रेरी पे। इन सबको सिलेक्ट करा, वापस प्लगइन्स पे गया, प्लगइन्स पे जाने के बाद एक और प्लगइन सर्च करा मैंने, स्टाइलर। ये रहा सेकंड नंबर पे, देखो स्टाइलर, पर्पल कलर का एस बना हुआ है। इस वाले स्टाइलर पे जाओ, रन, जनरेट स्टाइल, सेकंड नंबर पे।
ये हो गया हमारे पास स्टाइलर में ऐड। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ जाओ, स्टाइलर में जाओ, जनरेट स्टाइल, ये भी स्टाइलर में ऐड हो गया हमारे पास। अब अगर मैं ऐप डिज़ाइन पे जाऊँ, देखो यहाँ पर मेरे पास कलर शो होगा, ग्रे 1, ग्रे 2, ग्रे 3, ग्रे 4, ग्रे 5। अब ग्रेस का इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर मैंने क्या करा है, सिंपल डाली एक हेडिंग। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास कौन सा कलर की होगी, ब्लैक, जिस पे हमें सबसे पहले फोकस कराना है। अब इसके बाद कौन सा टेक्स्ट होगा जिसको हमें दूसरे नंबर पे फोकस कराना है, ऑल दबाओ, अरे नहीं, इसको ऐसे ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं ऑल दबा के। अब इसको मैं कौन सा कलर दूंगा, फिल में अच्छा स्टाइलर कैसे शो होगा हमारे पास, जो हमने कलर बनाए थे, यहाँ पर हमारे पास कलर नजर आ रहे, फिल वाले कलर में क्लिक करा, कस्टम के बराबर में देखो लाइब्रेरी का ऑप्शन है, लाइब्रेरी में गए, हमारे पास ये सारे कलर शो हो गए। अब ग्रेड 2 का इस्तेमाल करना है, ये आप लोग को इस्तेमाल करना है कार्ड्स के ऊपर। ये देखो ये लाइट हो गया बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल ही रीडेबल नहीं होगा। अब ये ग्रे 2 क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है कार्ड्स के लिए। अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से कार्ड्स हैं, इस तरीके से मेरे पास कार्ड्स है। अब मेरे को क्या करना है, इसको बीच पीछे के अभी कितना बुरा लग रहा है ना ये, तो ये पीछे कंट्रास्ट से मैच नहीं कर पा रहा। बेस जो हमारे पास बेस है ना, बेस 1 क्या था, वाइट, बेस 2 क्या रखेंगे फिर हम, थोड़ा सा लाइट, तो बेस 2 बनाया इसीलिए था हमने, बेस 2। अब देखो कितना फर्क आया, और अगर इस हेडिंग की बात करूं मैं, तो इसको फिर हम लोग कहां से लेके चलेंगे, हेडिंग टेक्स्ट को ग्रेस पे नीचे से ऊपर। हमें इसको दे देता हूं मैं ऐड कलर 9 दे दो, और ये हमारे पास दूसरे नंबर वाली हेडिंग बोल्ड भी नहीं होती, जाहिर है पहला फोकस हमें कहाँ कराना है, मेन हेडिंग पे। देखो भाई ग्रेस का यूज ऐसे होता है, सबसे पहले हमने क्या करा, ब्लैक कलर, उसके बाद लाइट पे आए हम लोग ग्रे पे, ग्रे नंबर 9, उसके बाद ग्रे नंबर 8। कार्ड्स की बारी जब आएगी बेस कंट्रास्ट बनाने की, फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रे 1 से स्टार्ट, ग्रे 2 से स्टार्ट करेंगे, और अगर जहाँ टेक्स्ट की बात आएगी वहाँ का ग्रे नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में तुमने क्या सवाल करा था, इसको डुप्लीकेट बना के क्यों नहीं कर सकता बटन को? भाई बटन हमने कंपोनेंट क्यों बनाया था, क्या करें? बार बार चेंजेस करने से अच्छा है एक ही दफ़ा पेरेंट्स को चेंज कर दो, चाइल्ड्स भी चेंज हो जाएंगे।
अब अगर मैं इसी में मान लो मेरे पास एडिट से गया, मैंने यहाँ लिखा बटन, ये बटन है मेरे पास, मैंने एक बटन लगा दिया यहाँ पर, ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन को मैंने यहाँ लगाया, अब इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा मैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये गलती मैंने भी करी थी, और मैंने करी थी पूरी 200 स्क्रीन्स पे। फिर एंड में पता लग गया था सारे बटन चेंज करने के ऊपर। अच्छा, अब इसको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसी को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से डुप्लीकेट कर लो। अब क्या करा आप लोगों ने पता है, पेरेंट्स का चाइल्ड तो लिया, लेकिन चाइल्ड का भी चाइल्ड बना दिया। अब अगर हम वहां से चेंज करते हैं ना टेक्स्ट, तो इस वाले बटन का तो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इसी को डुप्लीकेट करके आप लोगों ने 150-200 स्क्रीन पे बटन लगाए हुए होंगे, फिर तो आप लोग बैठ के रो रहे होंगे। या मान लो मेरे को ब्रांडिंग कलर अगर एंड में मेरे को कोई चेंज करना हो, मुझे दूसरा कलर अच्छा लगा या थोड़ा सा कंट्रास्ट चेंज करना हो, सारे बटन्स का क्या कंट्रास्ट ही चेंज करते रहोगे बैठ के? एक ही पेरेंट्स बनाओ, उसी का कंट्रास्ट चेंज कर दो पूरा। और वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है बटन। मैंने क्या बोला, बटन बने बनाए उठाओ। यहाँ गए हम लोग, बटन्स की बात करते हैं ना, ये रहा बटन्स। कहाँ गए वो वाले बटन? यहाँ पर, हाँ ये रहे। हाँ ये रहे। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी इस बार, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये भी बटन ही है। अच्छा, ये सारे बटन्स के स्टेट्स हैं, फील्ड है, टॉगल है, यहाँ पर ये एलिवेटेड भी है, टेक्स्ट भी है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, इस वाले बटन सेक्शन को क्लिक करा, इस वाली लेयर करा, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल C, इसको वहाँ से चोरी करके ले आओ अपने घर पे। आ गया। अब मैं जाता हूँ ऐप डिज़ाइन के ऊपर। सबसे पहले इन सब का कर दो कलर चेंज। वो क्यों? अगर मान लो मैं ये वाले बटन यूज़ करता हूँ, और मैं ये यूज़ क्यों करूँगा वो भी आगे बताता हूँ। अपने बटन को यूज़ ना करना, यहाँ से कॉपी करके यूज़ करो बटन्स को। मेरा ब्रांडिंग कलर था ये। भाई थोड़ी सी मेहनत होगी खाली कलर चेंज करने में, फिर काम आसान है। आइकन बटन उठा रहे हो या टेक्स्ट बटन उठा रहे हो, टेक्स्ट फील्ड उठा रहे हो, जो भी है, ब्रांडिंग कलर अपना पहले ही चेंज कर लेना यहाँ से। ये बटन मैंने लिए मटेरियल डिज़ाइन 3 की UI किट से। गूगल में जाए, कॉपी में लिखें, आप लोग भूल जाएंगे ना फिर। अब एक और चीज़, हमारे पास फील्ड बटन में कौन सा कलर थे? ब्रांडिंग कलर हमारे पास ये वाला। टॉगल बटन में क्या करना है हमारे को? इसी का लाइट यूज़ करना है।
अरे नहीं, हाँ ये रहा। अच्छा, टूगल का कंट्रास्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमारे पास जो ब्रांडिंग कलर है हमारा वही सिलेक्ट करना है, पीछे कंटेनर पे ऊपर जो हमारे पास लेबल है, लेबल पे हमारे पास सिलेक्ट होगा ब्रांडिंग कलर का प्राइमरी 10। इधर देखो, लेबल टेक्स्ट पे प्राइमरी 10 और पीछे कंटेनर जो इस पे प्राइमरी 1। हाँ, इसको मटेरियल डिज़ाइन 3 को लाते कैसे नहीं देखें। गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद सर्च करा मटेरियल डिज़ाइन 3, मटेरियल डिज़ाइन 3 UI किट। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। पहले नंबर वाली जो किट है उसको ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर बटन्स, नेविगेशन बार सब मिलेगा आप लोग को। यह ओपन करा, ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज पर आएंगे आप। यहाँ पर ऐसे आएंगे आप लोग, मैं बताता हूँ। ये ओपन करा, ये शो हुआ, ऐसा इंटरफेस आएगा। ओपन इन फिग्मा, सेकंड नंबर वाले को क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। स्क्रॉल करें नीचे, बटन्स पे जाएं, यहाँ पर सारे बटन्स शो हो रहे होंगे। देखें, ये वाले बटन चाहिए मेरे को। इस बटन को क्लिक करा मैंने। इसके नीचे मेन, जो मेन लेयर है, मेन, इस मेन लेयर को कंट्रोल C करें, अपने फिग्मा पे जाएं, डिज़ाइन सिस्टम वाले पे, वहाँ जाए ले आके कंट्रोल V कर दें। सिंपल ऐसे चीज़ें उठानी है। हाँ भाई, ये बटन इस्तेमाल करने थे आप। ऐप डिज़ाइन पे गया, मेन स्क्रीन पे गया, एसेट्स पे जाओ। अब यहाँ पर बटन नहीं लिखना, यहाँ पर क्या लिखना है? लेबल। उसका भी नाम चेंज कर दिया इन लोगों ने भाई। बटन, हाँ ये रहा भाई। देखो कितने बटन शो हो रहे हैं हमारे पास? 50। लेबल में जाओ,
इसको यहाँ से पहले के पहले ड्रैग एंड ड्रॉप मत करना। लेवल में जाने के बाद नीचे सबसे पहले इसकी सेटिंग्स चेक कर लो कि आपके मुताबिक है भी या नहीं है ये बटन। टाइप में जाओ, राउंड बटन चाहिए या स्क्वायर चाहिए, यहाँ से राउंड सेलेक्ट करा, साइज यही रहने दो बटन का। स्टाइल फिल करना है, टोनल करना है, आउटलाइन करना है, एलिवेटेड करना है, टेक्स्ट करना है, जो भी करना है यहाँ से चेंज हो जाएगा। खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है बटन को। अब कलर चेंज करने की क्यों बात कर रहे थे, वहाँ पर पहले के पहले ही देखो फिल्ड और टोनल के बटन के कलर तो चेंज कर लिए थे हमने, लेकिन आउटलाइन का चेंज नहीं करा था, एलिवेटेड का चेंज नहीं करा कलर हमने, और टेक्स्ट बटन का कलर चेंज नहीं करा था। इसलिए कलर पहले के पहले ही चेंज कर लो। फिल बटन चाहिए मेरे को, स्टेट क्या है, इनेबल, बटन को इनेबल रखना है, डिसेबल करोगे क्लिक नहीं होगा। लेबल का क्या मतलब, अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है मुझे। आइकन वाला चाहिए या बगैर आइकन का, आइकन वाला चाहिए। अब आइकन चेंज करना है मुझे इसका। आइकन चेंज करने के लिए आइकन पे जाओ, आगे देखो स्टार वाला ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ जाओ, जो सा भी आइकन चाहिए। बैक एरो आइकन लगा दो यहाँ पर फिलहाल, या ये लगा दो पर्सन का आइकन, ये आइकन लगा दो यहाँ पर। ये हमारे पास बटन बन गया। अब इस बटन को मैंने वहां से क्यों उठाया, इस बटन के स्टेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। अगर मैं क्लिक करूं तो होवर भी होगा, ये प्रेस करूं तो प्रेस भी होगा, बार बार इसके 10-15 स्टेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट वहां से उठाओ, कॉपी करो, कलर चेंज करो और लगा दो। अब स्क्रीन के अंदर लाओ उसको। सबसे पहले था भी तो एक दफ़ा कंट्रोल एक्स करके ले आओ, बाद की परेशानी से अच्छा है। अरे भाई साहब, अरे ये भाई ये वो वाले बटन नहीं है जो क्लिक भी हो जाए, प्रेस भी हो जाए और इसके सारे स्टेट्स बने हुए, वो वाले बटन मेरे पास है। इन लोगों ने जो चेंज करा है ना फिग्मा के अंदर किट्स को, वो वाले बटन हटा दिए। नहीं, मैं सेंड कर दूंगा बने बनाए बटन, मेरे पास हैं वो वाले पुराने वाले, जिसके अंदर फिल जो प्रेस करते हैं वो भी शो होता है। हाँ, एक दफ़ा खुद भी देख लेना यहाँ पर किट पर आकर कि यहाँ पर वो वाले बटन शो है या नहीं। प्रेस फॉरवर्ड ये रे, हाँ भाई ये रे, ये वाले बटन है वो। इस वाले फ्लोटिंग एक्शन बटन। चलो इतने ब्रेक कर आ जाओ, उसके बाद इन बटन के ऊपर बात करते हैं।
हाँ भाई, सारे फॉर्म पर आ जाओ फिर। मोबाइल रख दो भाई। हाँ, ये जगह कैसे चेंज हो गई? फरहान तुम खड़े हो वहाँ से। भाई तुम तीनों एक साथ नहीं बैठोगे, तुमने क्यों बिठाया? जगह क्यों दी तुमने? तो भाई तुमने जगह क्यों दी इसको? भाई लेकिन तुम दोनों एक साथ नहीं बैठोगे। भाई तुम यहाँ पर अच्छे लग रहे थे। तो तुम्हारे क्या आ रहे हो? देखो कितना हमदर्द दोस्त है तुम्हारा। दोस्त कैसा हमदर्द है तुम्हारा, इतना ख्याल है तुम्हारे दोस्त को।
भाई और किसी को भी ऐसे बैठना है आके? हाँ नहीं, तुम दोनों को साथ बिठाऊंगा फिर मस्ती स्टार्ट हो जाएगी। अरे हाँ भाई साहब, तुम्हारे ग्रुप की प्रेजेंटेशन तुम दोगे। किसके ग्रुप पे हो तुम? अब्दुल्ला। तुम और हसीब हो ना? हसनैन और तुम हसीब। हाँ तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन ये देगा और फुल आवाज में चाहिए भाई प्रेजेंटेशन मेरे को। क्या कर रहे हो तुम? अंटाल खेल रहे हो? कंचे खेल रहे हो? रख दो भाई, रख दो भाई। ये वाले जो बटन हमने उठाए थे, ये वाले नहीं, हमें चाहिए ये वाले बटन, एक्सटेंडेड फैब। इसके हमें जाना है प्राइमरी वाले बटन पे। इसका कलर चेंज कर दो, ब्रांडिंग कलर। कहाँ गया? क्लिकेबल है। हाँ क्लिकेबल है। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ भाई, एक चीज और, हॉवर बटन में लाइट कलर होता है, डार्क कलर होता है। हॉवर क्या चीज होती है ये बताओ पहले। हॉवर क्या होता है? हॉवर क्या होता है? अरे भाई साहब, ये ओवर है ना, माउस लेके जाऊं और ओवर हो जाए कोई चीज। ये होता है थोड़ा सा लाइट। हाँ, अगर ब्रांडिंग कलर लाइट है तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दो। मैंने इसको करा प्राइमरी टू होवर वाले को, सेकंड नंबर को। अब ये देखो, ये कौन सा है हमारे पास? फोकस। फोकस थोड़ा सा और डार्क। और प्रेस वाला बटन कौन सा होगा? फुल डार्क। इस तरीके से, खाली इस तरीके से कलर से एडजस्ट करने, ताकि पता लगे अगर मैं होवर कर रहा हूं तो कलर चेंज हो, पता तो चले बटन काम कर रहा है। सारे कलर एक जैसे रखेंगे तो पता नहीं चलेगा। अब ये वाला बटन इस्तेमाल करके देखते हैं। इसका नाम क्या था? एक्सटेंडेड फैब, प्राइमरी कंटेनर, प्राइमरी। यह गया प्राइमरी। अरे भाई साहब, बातें नहीं करो। तुम लोगों से इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो इससे जब पूछता हूँ खामोश बैठा रहता है। खामोश हो जाओ फिर। भाई यहाँ पर कलर चेंज क्यों नहीं हुआ इसका? प्राइमरी ही तो करा था हमने। अरे भाई साहब,
मीडियम कंटेनर इसका करना था, ये रहा। क्या हुआ? नहीं नहीं, छुट्टी भी आपको देते हुए जाएंगे, टेंशन नहीं लो भाई। इसका कलर चेंज करना था, मैंने गलती से नीचे वाले का कर दिया। प्राइमरी 1, इसका कर दो प्राइमरी 2, इसका कर दो प्राइमरी 3। हाँ आ जाओ आ जाओ। इसका कर दो प्राइमरी 4। अब हो गया होगा, हो गया। अभी ये स्क्रीन पे नहीं है तो कंट्रोल एक्स करो, कॉपी हो गया, कट हो गया। अब स्क्रीन का जो फ्रेम है उसको सिलेक्ट करो, उसके सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी करोगे तो वो फ्रेम के अंदर चीज़ पेस्ट हो जाएगी। ये देखो भाई, ये वाला बटन काम कर रहा है, नजर आ रहा है सबको? हाँ, अभी खाली होवर है ये, देखो क्लिक करा फिर चेंज हुआ, बटन काम कर रहा है। ये वाला काम नहीं कर रहा। इसलिए देखो, ये बटन सिंपल, हमने क्या करा, खाली कलर चेंज करा और टेक्स्ट चेंज करा। इसके बार बार स्टेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि फोकस वाला भी बनाओ और अपना इनेबल वाला भी बनाओ, फील्ड वाला भी बनाओ। बस एक ही दफ़ा उठा के ले आओ कि कलर चेंज करो, यहाँ से इस्तेमाल करो। आइकन बटन हो या कलर पूरा हो, टेक्स्ट बटन हो। क्लिपिंग मास्क भी करना आ गया भाई। नेक्स्ट वीक से हम लोग यूआई के बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम चलेंगे डायरेक्ट यूएक्स पे, जहाँ से हमने छोड़ा यूज़र जर्नी मैप से। हम लोग को क्या क्या पढ़ने के लिए रह गया, खाली कैन वी क्वेश्चंस, हाउ माइट वी क्वेश्चंस, इसका ऑटो लेआउट फिग्मा का, वो पढ़ेंगे हम एंड में ऑटो लेआउट को। उसके बाद रही है यूज़र फ्लो। यूज़र फ्लो के बाद हमारे पास रह गया यूज़र फ्लो, वेब। वेब का हम लोग खाली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल आपको प्रोजेक्ट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एप्लीकेशन बनाने का। भाई मैं एक दफ़ा वापस रिवाइज कराऊंगा। तुम स्प्रिंट वाले दिन आए नहीं थे जिस दिन हमने स्प्रिंट करा था, स्टिकी नोट्स वगैरह पे। वेब डिज़ाइन का प्रोसेस भी यही होता है। तुम लोग स्प्रिंट वाले दिन आए नहीं थे जिस दिन हमने स्प्रिंट करा था। हम एक दफ़ा और रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास पे। नहीं, वेब डिज़ाइन का नहीं मिलेगा, खाली एप्लीकेशन डिज़ाइन का मिलेगा। वेब डिज़ाइन का जब मिलता है जब आप लोग को, मतलब आप लोगों से जो पहले मॉर्निंग वाला बैच है वो था 10 महीने का, आप लोग का था 6 महीने का। हाँ, पोर्टफोलियो के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हो। वेबसाइट सिंपल इसी काम आती है। देखो, अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को प्रमोट करवाना है मुझे। मेरी बात सुनो, अगर वेबसाइट में मैं किसी यूज़र को लाया, वहाँ पर खाली अपना प्रोडक्ट शो कराऊंगा। ऐप पर प्रमोशनल कैसे होती है वो, अगर उसको कोई प्रोडक्ट बाय करना है हमारी वेबसाइट में खाली शो कराएगा। बाय करना है तो फिर वो जब प्रोडक्ट में क्लिक करेगा तो उसको एप्लीकेशन डाउनलोड का शो कराएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो फिर क्या हुआ, वो ऐप प्रमोशनल हो गया। वेबसाइट ज़्यादातर वेबसाइट में वो भी सीन होता है कि मतलब प्रोडक्ट खरीदना बेचना, वेबसाइट ज़्यादा होती है और ज़्यादा काम वेबसाइट का भी आता है।
ये नई चीज़ आई है ना। हाँ क्या? लोगो बनता है? नहीं मैंने नहीं देखा आज तक। अच्छा हाँ बन जाती है, बनाने वाले बना लेते हैं जुगाड़ मार के। फिग्मा पे इसलिए ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं कि फिग्मा एक तो देखो हैंग नहीं होता, वेबसाइट पे ऐसे फोटोशॉप की तरह लोड नहीं खाता, और ऑटो सेव भी है। वो खाली लोगों के लिए टॉप पर है, वरना बहुत से मैंने देखा है इलिस्ट्रेटर है ना, अब जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं इलिस्ट्रेटर में, सारे ना लोग बैड रिव्यूज़ दे रहे हैं उनको। इलिस्ट्रेटर के कुछ ऑप्शन उन लोगों ने ऐसे चेंज कर दिए कि यूज़र परेशान हो रहा है अब। अच्छा भाई, हमारे पास जो काम करने के लिए रह गया एंड का 5 डेज स्प्रिंट की वीडियोस, आंश मेहरा और ऑटो लेआउट फिग्मा का, यूआई यूएक्स का, कैन बी क्वेश्चन, हाउ माइट बी क्वेश्चन रह गए, यूज़र फ्लो चार्ट रहेगी हमारे पास। यूज़र फ्लो चार्ट क्या होता है? जिसपे पूरी यूज़र की जर्नी बनती है। यूज़र होम पेज से स्प्लैश स्क्रीन से कहाँ जाएगा, होम स्क्रीन से कहाँ जाएगा, इस बटन को क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें रह गई। बस ये 3-4 चीज़ें रह गई थोड़ी बहुत। जिन बच्चों ने स्प्रिंट मिस कर दिया वो गलती करके बैठ गए। रिवाइज करवा लेंगे फिर अब दोबारा एक क्लास में, बल्कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखूँगा। अब एंड का टाइम है, 4 क्लासों में मुझे पता है कवर होने वाला है नहीं, तो अब कोशिश ये होगी अगर 4 क्लासेस तो 4 को हम 8 बना दें। जितना हो सकेगा एक्स्ट्रा क्लास लेकर कोर्स को कवर कराएंगे अब। ओह सॉरी। भाई ये फिल्म कौन देख रहा है? मेरा कुछ नहीं, पीछे से कैमरे में देखकर आएंगे, जैसे मोबाइल छीना था फिर सारे पीसीज बंद कर दिए जाएंगे। फिर बाद में नहीं बोलना कि प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास।